हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। इस बुक में फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फैज़ल अली कमीशन के बारे में। फैज़ल अली कमीशन से पहले मैंने पढ़ा रखा है फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फैज़ल अली कमीशन में क्या बोला गया है। तो सितंबर 1953 में एक कमीशन बना था फ्रेंड्स, फैज़ल अली कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, इस फैज़ल अली कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे फैज़ल अली। इसमें 2 मेंबर और थे, एक थे के.एम. पनिक्कर और एक थे आपके H.N. कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1955 में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कमीशन बैठा दिसंबर 1953 में, रिपोर्ट सबमिट हुई सितंबर 1955 में, और सितंबर 1955 में इन्होंने बोला कि ठीक है, लैंग्वेज को एक बेसिस हम लोग मान सकते हैं स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन लैंग्वेज केवल एक बेसिस नहीं होगा, 4 बेसिस बोले इस कमीशन ने। और कहा इन 4 बेसिस में अलग अलग स्टेट बनाएंगे। पहला बेसिस था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। दूसरा था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, की लैंग्वेज होमोजीनियस होनी चाहिए, कल्चर होमोजीनियस होनी चाहिए। फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी दिया जाएगा, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल को भी ध्यान दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई नेशन एज ए होल को प्रोग्रेस करनी है। तो ये कहा गया ना कि एक लैंग्वेज एक स्टेट के सिद्धांत को यहाँ नकार दिया गवर्नमेंट ने। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम लैंग्वेज की आधार पे स्टेट बनाएंगे। तो अब फैज़ल अली कमीशन ने थोड़ी बैलेंस रिपोर्ट दी और कहा कि एक तरीके से बोल दिया गया कि ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाया जा सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, और बाद में आप देखेंगे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया 1956 में। इसमें पार्ट ए जो स्टेट थे, पार्ट बी जो स्टेट थे, इनके बीच का जो फ़र्क है उनको हटा दिया गया और इनको स्टेट की कैटेगरी में बना दिया गया। और पार्ट सी के जो स्टेट थे, पार्ट सी के स्टेट को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। पार्ट सी के जो भी स्टेट थे उनको आसपास के स्टेट के साथ मिला दिया गया। आप देखिए यहाँ पे ये पार्ट सी स्टेट थे, अलग से जो इनकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस थी फ्रेंड्स, इन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस को हटा दिया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भोपाल था, इस भोपाल में मध्य प्रदेश मिला दिया गया। उस मध्य प्रदेश में आपका मध्य भारत स्टेट भी था। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट और साथ साथ भोपाल को मिला के एक स्टेट बना, भोपाल को मिला के एक स्टेट बना दिया गया, मध्य प्रदेश स्टेट। इस तरीके से जितने भी पार्ट सी के स्टेट थे उनको आसपास के इलाके में मिला के पार्ट सी के स्टेट को जो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस थी उसको ख़त्म कर दिया गया। पार्ट ए और पार्ट बी के स्टेट को जोड़ के एक अलग कैटेगरी बनाई गई जिनको बोला गया स्टेट ऑफ इंडिया। ओके,
और फिर उनके अलावा एक कैटेगरी बचेगी जिनको बोला जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्टेट को जोड़ा गया, तोड़ा गया, मिलाया गया और फिर एक प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन हुई और उस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे सामने कुछ स्टेट निकल के आएंगे। तो जब टेरिटरी ऑफ इंडिया थी ना 1956 में, उसके बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी निकल के आएंगे। यूनियन टेरिटरी में आपके अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा 6 यूनियन टेरिटरी निकल कर आएगी उस समय पे और 14 स्टेट। उस समय पे जो स्टेट थे ना वो काफ़ी बड़े बड़े थे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स ये जो नए स्टेट बने थे, नए यूनियन टेरिटरी बनी थी, ये 1956 के बाद छोटे छोटे भागों में बटेगी। कैसे बटेगी, क्या होगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।